नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से नई क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2025 जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आए। दोस्तों आप सभी के लिए वही क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस है वह दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है? 8 मई, 5 जून, 11 जुलाई या फिर 27 अगस्त। तो देखिए जो पर्यावरण दिवस है वह दुनिया भर में हमारे 5 जून को मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन आपका 5 जून राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, दिए गए विकल्प में से इसे पहचानिए। यानी इनमें से किस जगह को दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो किस जगह को कहा जाता है? तो वो हमारे कोयम्बटूर, यानी जो कोयम्बटूर जगह है उसे भारत का जो दक्षिणी मैनचेस्टर है वो कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग है जो भारत में निवास करता है? 1/3, 1/4, 1/5 या फिर 1/6। तो देखिए जो विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग है जो भारत में निवास करता है? तो वह हमारे 1/6 भाग है जो भारत में निवास करता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, डेसिबल किसकी इकाई है? यानी जो डेसिबल है वह किसकी इकाई है? तो वह हमारे ध्वनि की इकाई है। सी ऑप्शन आपका ध्वनि राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी इकाई क्या है? डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है? तो कौन सी ट्रेन है? तो वह हमारे भोपाल एक्सप्रेस जो ट्रेन है वह भारत की जो पहली प्रमाणित ट्रेन ISO 9001 ट्रेन है भोपाल एक्सप्रेस, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान यानी CLRIA वो कहाँ पर आधारित है? वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद या फिर कानपुर। तो वो हमारे चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका चेन्नई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 दिसंबर को दुनिया भर में के रूप में मनाया जाता है, यानी जो 1 दिसंबर है उस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो उस दिन हमारे विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। विश्व एड्स दिवस है वो हमारे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एल्जेब्रा ऑफ एनिफिटिंग जिग्टी नामक पुस्तक है उसकी रचना किसने की है? यानी वो पुस्तक किसने लिखी है? तो वो पुस्तक हमारे अरुंधति राय ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानस बाग अभ्यारण्य वो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, असम, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो देखो जो मानस बाग अभ्यारण्य वो हमारे असम में स्थित है। बी ऑप्शन आपका असम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो देखो जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से सबसे अलग है उसकी पहचान कीजिए। यानी आपको बताना है कि इनमें से सबसे अलग है वह कौन सा है? तो वह हमारे पंकज और अडवाणी ये जो है ये युग्म गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई पैलेस फ्रॉम इंडिया है वह किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो वो हमारे इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कूली प्रसिद्ध कृति है, यानी जो कूली है वह किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो देखिए जो कूली है वो हमारे मुल्क राय आनंद की प्रसिद्ध कृति है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस व्यक्तित्व को ईमेल के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है, क्या आप उसके दिए गए की पहचान कर सकते हैं? टी लैरी बर्ड, लैरी पेज, टेड टॉमलिसन या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसने ईमेल का आविष्कार किया है, जिसे ईमेल का आविष्कारक कहा जाता है? तो कौन है? तो वह हमारे रेड टॉमलिसन जो है उसने ईमेल का आविष्कार किया है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, दूसरा गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ था? 1915, 1922, 1928 या फिर 1931। यानी दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है वो कब हुआ था? तो वह हमारे 1931 में हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असेट निम्नलिखित में से किस देश की घरेलू एयरलाइन का नाम है? यानी जो असेट है वह निम्नलिखित में से किस देश की घरेलू एयरलाइन का नाम है? न्यूजीलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश का नाम है? तो किस देश की घरेलू एयरलाइन का नाम है? तो वो हमारे ऑस्ट्रेलिया की घरेलू एयरलाइन का नाम है। डी ऑप्शन आपका ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है वो क्या कहलाती है? मिश्र धातु, मेटाटाइट्स, हेलोजन या फिर चोकोजेंस। तो कौन क्या कहलाता है? तो वो हमारे
हेजोजन कहलाता है। सी ऑप्शन आपका हेजोलन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख वित्तीय आपातकालीन से संबंधित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 370? इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? तो वो हमारे अनुच्छेद 356 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद हमारे 360 है, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील नदी, यानी पानी के अभाव और मात्रा के संदर्भ में विश्व की जो सबसे बड़ी लंबी नदी है वो कौन सी है? नील नदी, मिसिसिपी सिरियमा नदी, अमेजन नदी या फिर व्यक्ति नदी? कौन सी नदी है? तो वो हमारे अमेजन नदी, यानी जो अमेजन नदी है वो सबसे बड़ी नदी है जो पानी के अभाव और मात्रा के संदर्भ में भी सबसे बड़ी है। सी ऑप्शन आपका अमेजन नदी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती या फिर चंपा? तो देख, जो अंग महाजनपद है उसकी राजधानी है वो कहाँ पर थी? तो वो हमारी चंपा थी। ऑप्शन नंबर डी आपका चंपा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु? देख, जो शांत घाटी है वो किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुनामी का मुख्य कारण है वो क्या है? यानी जो सुनामी आती है उसका मुख्य कारण है वो क्या है? तो उसका मुख्य कारण है समुद्री सतह पर भूकंप, उसके कारण सुनामी आती है। ऑप्शन नंबर डी आपका समुद्री सतह पर भूकंप राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? यानी इनमें से कौन से देश है जो पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो वो हमारे भारत और श्रीलंका जो है वो हमारे पाल्क स्टेट से जुड़े हुए हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। जो भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो वह हमारे आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। यानी कि जो चावल है उसका उत्पादन आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसे चावल का कटोरा कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली बार परमाणु बम में वो कहाँ फेंका गया था? नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो या फिर हिरोशिमा? तो देख, जो पहली बार जो परमाणु बम है यानी परमाणु बम है वो कहाँ फेंका गया था? यहाँ पर बम लिख गया, यानी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जो पहली बार जो परमाणु बम है वो कहाँ फेंका गया था? तो वो हमारे हिरोशिमा में फेंका गया था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? यानी जो ओजोन परत है वो कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो ओजोन परत है वो हमारे सप्ताहमंडल में पाई जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु थे वह कौन थे? यानी जो महात्मा गांधी है उनके राजनीतिक गुरु थे वह कौन थे? तो उनके राजनीतिक गुरु थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? यानी जो डेसिबल शब्द है वह किससे संबंधित है? तो वो हमारी ध्वनि से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका ध्वनि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण या फिर उपरोक्त सभी? यानी किसी देश का जो आर्थिक विकास है वह किस पर निर्भर करता है? तो वो हमारे प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार और पूंजी निर्माण, इन तीनों पर निर्भर करता है। आपका उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके दो एजुकेशन क्लासेस की फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। और मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।